कहाँ जा हमारा घर तो पीछे छूट गया है। ये तो वही जगह है ना जहाँ पर आप हमको नशे वाला हालत में मिली थी, हैं? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? ऐसा है कियारा जी, हाँ हम ना आपसे साफ साफ कह रहे हैं, कल रात को ना हमने आपके साथ कुछ नहीं किया। अरे शट अप यार, ये इतनी चाय की स्मेल, तुम कंटेनर में बैठ के चाय बनाते हो क्या? अरे अब चाय वाले के शरीर से चाय का खुशबू नहीं आएगा तो और किस चीज का खुशबू आएगा है? अरे ये मेहनत का स्मेल है, मेहनत का। आप लोग कहाँ जानो, आप लोग कहाँ करती हो मेहनत? आप लोगों को तुम स्मेल के लिए क्या कहते हो अंग्रेजी में, वो परफ्यूम वो लगाना पड़ता, हमको नहीं, समझी? अरे शट अप यार, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। नाउ लिसन केयरफुली। मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तुम्हारा नाम यशपाल है, लोग तुम्हें यश बुलाते हैं। सरनेम तुम लगाते नहीं। जुहू बीच के सामने एक चाय की दुकान लगाते हो। समुद्र के किनारे जो स्लम एरिया है वहाँ तुम रेंट पे रहते हो। क्या बात है, हमारे बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन जमा कर लिया है आपने। अब जहाँ तक बात रहा सरनेम का, वो तो कहा है कि हमको खुद नहीं पता, हमको पता होता तो हम भी लगा लेते हमारा सरनेम कहाँ है। और रहा घर, हमारे पास भी आपके जैसा पैसा होता तो हम भी एक ठो पॉश इलाका में एकदम बढ़िया सा माल लेके रह रहे होते। कमाल है, आप भी ना कुछ कह रही। फिर से बकवास। डोंट यू अंडरस्टैंड, इतना सीरियस मैटर है ये। यार हमको बात नहीं करनी यार, तुमको बात करने की तमीज नहीं है, हम नहीं बात कर रहे हैं यार। अरे रुको, मेरे साथ एक डील कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। क्या कर लो? डील, बॉयफ्रेंड बन जाओ। एक बार फिर से कहना, क्या कहा तुमने? मेरे साथ एक डील कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। अरे भगवान कसम, 20 मिनट हुआ नहीं आपके साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं यार। और बतियाते बतियाते आप हमको बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़े। कमाल है कसम से, हैं? कमाल है आप भी ना। क्या मौसम का नजारा है और समंदर का किनारा है। अरे गर्दा उड़ा दी रे, क्या रे, बहुत बढ़िया। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम सीरियस। सीरियस? अरे मैडम, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है का कि हम आपके साथ कुछ किए हैं? ऐसा है, हम आपका गाड़ी का कसम खा करके कह रहे हैं, हम अगर कुछ किए हैं ना तो आपको बचाए हैं, समझी? और अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना, आपका गाड़ी ब्लास्ट हो जाए। अरे जस्ट चिल, मुझे पता है कल रात को कुछ नहीं हुआ है। मतलब अगर आपको पता है कि रात को कुछ नहीं हुआ तो फिर आप हमसे डील क्या करना चाहती हैं? अरे साला, हमको बुझाया ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम आपका मदद किए तो आप उससे खुश होकर, हमसे इम्प्रेस होकर हमारी गर्लफ्रेंड मतलब हमें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही है क्या? यहाँ मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करने नहीं आई हूँ। बॉयफ्रेंड बनने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक डील है। क्या डील 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 करे जा रही है तुम्हारा? बिजनेस डील की बात कर रही हो क्या? अरे साला, अरे वो तो भुला गए थे, हमारा चाय का दुकान तो बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग आकर हमको कहते हैं, लो 500 रुपए कोलैबोरेट कर लो, सही से ले लो, कोलैबोरेट कर लो, और नहीं करते हैं। पर हम तो तुमको प्रपोज भी नहीं किए, फिर तुम हमारी चाय का दुकान पे क्या इन्वेस्ट करना चाहती हो? यशपाल को अपने बिजनेसमैन होने के टैलेंट पर गर्व होने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी चाय कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुकी थी। हालांकि यशपाल की एक और बकवास सुनकर कियारा का चेहरा लटक गया।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस लड़के को कैसे समझाए कि उसे एग्जैक्टली क्या करना था। अरे बताओगी मैडम, बात का है, साफ साफ बोलो कि कुछ हो। तुम मुझसे डील करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, लेकिन सिर्फ एक्टिंग में। दुनिया के सामने तुम मेरे पार्टनर हो, लेकिन मेरे लिए नहीं, समझे? मतलब हमको तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करना है? अच्छा। अब हमको समझ में आ रहा है, ऐसा है क्या? मतलब तुम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं, और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया भर के लौंडे जो तुमको परेशान करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ना? अरे साला। समझ में आ गया हमको। करेक्ट। करेक्ट तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? मैंने कहा ना, ये एक डील है, तो इसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। कितना मिलेगा? तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए? कितना? अरे बाप रे, कितना कितना ले भाई? हमको ना अभी भी एक ठो डाउट है। हम जानते हैं कि हम स्मार्ट, टैलेंटेड और यूनिक टाइप के लौंडे हैं। हमारा चाय का दुकान वर्ल्ड फेमस है, दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन फिर भी यार तुमको ये बॉयफ्रेंड बनाने के लिए दुनिया भर के स्ट्रगलर एक्टर मिल जाते हैं, मॉडल मिल जाते हैं, उनको ले लो, हम ही क्यों भाई? अरे यार कितना सवाल करोगे तुम? तुम बस इतना बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तुमने ना अभी तक हमारे उस बात का जवाब नहीं दिया कि हम ही क्यों। यश को डर था कि कहीं ना कहीं इस बिजनेस डील के नाम पर उसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसाया जा रहा था। दरअसल वजह यह है कि हाँ? क्या होगा इस डील की वजह से? इस डील का प्रपोजल सच था या फिर उसके अंदर यश के लिए कोई मुसीबत छुपी थी? सब कुछ सही भी होता तो क्या यश इस प्रपोजल के लिए मान जाता?